वेलकम टू अड्डा 784। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारा वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्र की गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा इस दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन व अन्य आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेवा को खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। अब इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। अब मध्य प्रदेश ने हाल ही में कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की थी, जिनको देखते हैं। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की थी। लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण प्रदान किया गया था। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शहरी महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को प्रदान करेगी तथा सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करेगी। तीसरा है संकल्प योजना, जो खासतौर से बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी। चौथा है टॉप पेरेंट ऐप, जो छात्रों के लिए लॉन्च किया गया था। पांचवा है मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आपको इनका नाम नोट करना है। गोविंद राजुलू चिंटाला को हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये चुना है नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तो बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड का वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में। तो आपको नाबार्ड से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा कंपनी इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल का शुभारंभ किया गया है। इस मी अन्नपूर्णा पहल को कृषक समुदाय के उत्थान एवं उन्हें दीर्घकालीन स्थायी कार्यक्रम प्रदान करके उनकी आय की निरंतरता के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। अब इसको शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो आपको महाराष्ट्र से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे, यानी आज ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ये इस पद पर जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। अब यहां बात आती है WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एवं WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम और WHO के वर्तमान में उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन एंड जेन एलिसन। तो आपको WHO से इतनी जानकारी नोट करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सकून कोविड-19 बैट द स्ट्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सकून कोविड-19 बैट द स्ट्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सकून कोविड-19 बैट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लॉकडाउन में पढ़ने वाले छात्रों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर मंगलवार को सुबह 9 बजे कश्मीर के दूरदर्शन चैनल पर किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। तो आपको याद रखना है, इस कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यह है मैप में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्रम। तो आपको जम्मू कश्मीर से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में दिलीप उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ये हैं दिलीप उम्मेन, इनको हाल ही में भारतीय इस्पात संघ बोले तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, और इंडियन स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में सीईओ हैं आंसेलर मित्तल निप्पॉन, और इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो आपको इंडियन स्टील एसोसिएशन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है? तो हाल ही में कारमेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री चुनी गई है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ये है कारमेन रेनहार्ट, इनको हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। अब यहाँ शब्द आया है विश्व बैंक, तो बात करते हैं विश्व बैंक की या द वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में सीईओ है अंशुला कांत, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको द वर्ल्ड बैंक से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है? तो हाल ही में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 21 मई को विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेश के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ संस्कृति अभिव्यक्ति की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं ये 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं के संतुलन प्रवाह को बनाए रखना, और कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की गतिशीलता को बनाए रखना, सतत विकास ढांचे में संस्कृति को जोड़े रखना, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, संस्कृति के लिए शासन की स्थायी प्रणाली का समर्थन करना। ये यूनेस्को के 4 लक्ष्य हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर संवाद और विकासशील के लिए सांस्कृतिक विविधता विश्व दिवस मनाया जाता है। तो आपको इससे इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने WAG-12 इंजन का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। इसकी हॉर्स पावर क्षमता कितनी है? तो हाल ही में रेलवे ने अपने इंजन WAG-12 का सफलतापूर्वक परिचालन कर दिया है। इसकी जो हॉर्स पावर क्षमता है वो है 12,000 वाट, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को 60,027 नंबर और WAG-12 नाम प्रदान किया गया है। इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, इस इंजन का नाम है WAG-12, और इसकी जो हॉर्स पावर क्षमता है वो है 12,000, और इसको नंबर दिया गया है 60,027। तो आपको इस इंजन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए बजाज के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है।
हाल ही में ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए आपस में समझौता किया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में बजाज और फ्लिपकार्ट ने मिलकर फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मोस्ट करंट अफेयर आपको सबसे पहले दिया जा सके।